वेस्टरोस, 7 राज्य, कई घराने, बैराथियन और अन्य। यह कहानी सत्ता की लालसा, विश्वासघात और युद्धों की एक रोमांचक गाथा है। सबसे पहले वेस्टरोस पर बैठा था किंग रॉबर्ट बैराथियन। वह एक शक्तिशाली और साहसी राजा था, लेकिन उसके दरबार में चालें चलने वाला सबसे धूर्त व्यक्ति था टाइविन लैनिस्टर का बेटा टायरियन लैनिस्टर, जो बुद्धिमान और मजाकिया था। रॉबर्ट की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध की शुरुआत रॉबर्ट की मृत्यु के बाद उसका बेटा जॉफ्री बराथियन राजा बनता है, लेकिन सभी को पता चल जाता है कि जॉफ्री असल में रॉबर्ट का बेटा नहीं, बल्कि लैनिस्टर क्वीन सेर्सी और उसके भाई जेमी का नाजायज बेटा है। यह सच सामने आने पर नॉर्थ के राजा नेड स्टार्क इसका विरोध करता है, लेकिन उसे धोखे से पकड़कर मार दिया जाता है। यही वह क्षण था जब पूरे वेस्टरॉस में युद्ध की आग भड़क उठती है। राजाओं का युद्ध, वॉर ऑफ 5 किंग्स। नेड स्टार्क की हत्या के बाद उसका बेटा रॉब स्टार्क किंग इन द नॉर्थ घोषित होता है और बदला लेने के लिए दक्षिण की ओर कूच करता है। दूसरी ओर स्टैनिस बैराथियन और रेनली बैराथियन भी गद्दी के दावेदार बनते हैं। वेस्टरोस में 5 राजाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध खून और धोखे से भरा होता है। कई सेनाएं लड़ती हैं, कई राजे मारे जाते हैं। ड्रैगन की वापसी। पूर्व में निर्वासित राजकुमारी डेनेरिस टारगैरियन अपने 3 ड्रैगनों के साथ शक्ति बढ़ा रही थी। उसने कई शहरों को आजाद किया और एक बड़ी सेना बनाई। उसकी ख्वाहिश थी आयरन थ्रोन पर बैठना। उसने अपना अभियान शुरू किया और वेस्टरॉस की ओर बढ़ चली। द वॉल और व्हाइट वॉकर। उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार थी जिसे द वॉल कहते थे। इसके पार रहते थे भयानक व्हाइट वॉकर, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते थे। जॉन स्नो, जो नेड स्टार्क का बेटा माना जाता था, नाइट्स वॉच का हिस्सा बनकर दीवार की रक्षा करता है। बाद में पता चलता है कि वह असल में रेगर टारगैरियन और लियाना स्टार्क का बेटा है, यानी असली उत्तराधिकारी। अंतिम युद्ध। डेनेरिस वेस्टरोस पहुंचती है और जॉन स्नो से मिलती है। दोनों मिलकर व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए सेना इकट्ठा करते हैं। यह युद्ध लॉन्ग नाइट कहलाता है। आर्या स्टार्क नाम की लड़की, जो एक प्रशिक्षित हत्यारिन बन चुकी थी, व्हाइट वॉकर के राजा नाइट किंग को मार देती है और पूरी सेना नष्ट हो जाती है। इसके बाद डेनेरिस आयरन थ्रोन को पाने के लिए किंग्स लैंडिंग पर हमला करती है, लेकिन वह क्रूर हो जाती है और पूरे शहर को जला देती है। जॉन स्नो को एहसास होता है कि वह खतरनाक बन चुकी है, इसलिए वह उसे मार देता है। अंतिम फैसला। डेनेरिस की मौत के बाद सभी प्रमुख घराने एक साथ बैठते हैं और फैसला करते हैं कि अब राजा चुनाव से तय होगा, न कि वंश से। ब्रान स्टार्क, जो अब 3 आइड रेवन बन चुका था, उसे राजा घोषित किया जाता है। जॉन स्नो को फिर से उत्तर की दीवार की रक्षा के लिए भेज दिया जाता है।